हेलो एंड वेलकम टू सुक अप विद केल्स। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम नर्सरी के बच्चों को मैथ्स ओरल सिखा सकते हैं। देयर वर 5 टिप्स फॉर टीचिंग ओरली मैथ्स टू नर्सरी चिल्ड्रन। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम आपको मैथ्स रिटन वर्क किस सीक्वेंस में और कैसे नर्सरी के बच्चों को कराना चाहिए उसकी भी 5 टिप्स देंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe Soak Up with Kills. टिप नंबर 1, सबसे पहले जो बच्चों की रिटन वर्क जिसमें कराएं उसके जो स्क्वायर्स रहते हैं वो 1 इंच बाय 1 इंच वाले पेज की नोटबुक आप सेलेक्ट कीजिए। 1 इंच बाय 1 इंच का स्पेस बच्चे को फर्स्ट टाइम राइटिंग के लिए काफ़ी सफिशिएंट स्पेस देता है। सो प्लीज़ आप जब भी मैथ्स की प्रैक्टिस कराइएगा, द प्रैक्टिस कॉपी शुड हैव स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 इंच बाय 1 इंच। टिप नंबर 2, फर्स्ट राइटिंग टूल्स ऑफ द किड्स शुड नेवर बी राउंड। नो राउंड पेंसिल्स, नो राउंड कलर्स, नो राउंड crayons. They should be hexagonal or triangular in shape. इससे बच्चों की ग्रिप अच्छी आती है। और अगर आप क्रेयॉन्स, जो प्लास्टिक क्रेयॉन्स आते हैं, उनसे आप रिटन वर्क स्टार्ट कराते हैं तो बच्चों को कलरफुल राइटिंग में भी मज़ा आएगा एंड उनकी ग्रिप भी अच्छी होगी। और टिप नंबर 3, मैथ्स रिटन वर्क भी हम पैटर्न बेस्ड करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था, द पैटर्न्स आर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, slanting line 1, slanting line 2, curve, another curve, another curve, another curve. So ये बेसिक पैटर्न्स और यस सर्कल, ये बेसिक पैटर्न्स जितने भी हैं, इन्हीं पैटर्न्स को इन्हीं सीक्वेंस में फॉलो करते हुए, जो कि हम पैटर्न बेस्ड राइटिंग बता रहे थे, आपको इंग्लिश में भी बताई है, वही हम फॉलो करेंगे मैथ्स में भी। So the first number to be taught to children should be simple standing line number 1. Many a times आपने देखा होगा बच्चों को इस तरह का 1 सिखाते हैं। No, this is wrong, because अगर बच्चा इसे ठीक से बनाएगा नहीं तो वो 7 लगने लगेगा एंड ये आगे जाके बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। So these are wrong patterns of 1. It should be just a standing line. सेकेंड नंबर शुड बी 4। अब इसको कैसे बनाते हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दिस बिकम्स एन एल एंड देन 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, वी हैव दिस 1। कहीं कहीं पर बच्चों को इस तरह का 4 लिखना सिखाते हैं। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर इसे बच्चा ठीक से नहीं बनाएगा तो ये एक लेवल पे आके 9 का लुक भी देने लगेगा, लाइक दिस। So this 4 is not accurate. We should try for this 4. Next in the sequence is 7. A sleeping line and a slanting line. Again, कुछ teachers बच्चों को 7 इस तरह से सिखाती हैं with this cut. This is again not a correct pattern, because जब ये simply हमें एक correct number दिखा रहा है और print style में भी आप किसी भी जगह देखेंगे यही 7 होता है। So why to teach something which the children will not be able to see in books or in typed matter? So this is the correct form of forming 7. Now standing line and sleeping line का pattern हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो next pattern सिखाते हैं, वो होता है different types of curves. So उसी सीक्वेंस में हम पहला नंबर सिखाएंगे कर्व एंड स्लीपिंग लाइन 2. नेक्स्ट कम्स 1 कर्व, another curve 3. Next is slanting line becoming a curve and a 6. Now next comes sleeping line, 1 small standing line and a curve 5. Next comes the most tricky and which seems to be the most difficult number for children to write is 8. Let's see how to make it. 1 curve like this, without lifting, 1 curve like this, 1 curve like this,
and one curve like this. So 4 डिफरेंट कर्व्स को बारी बारी से ज्वाइन करना सिखाएंगे, 8 बहुत आराम से बन जाएगा. Now next comes the circle. So on this we will make one circle and a standing line 9. अगर बच्चा जल्दबाजी में ऐसे करके 9 बना रहा है, डोंट एनकरेज दिस. एक बार रॉन्ग पैटर्न की प्रैक्टिस बन जाएगी, बच्चा हमेशा रॉन्ग बनाएगा. So always prefer this kind of 9. And the last ones which we have to form are number 1 and a 0, 10 and 0. These are the numbers which have to be followed in this sequence. और इससे बच्चों की राइटिंग स्टाइल एंड राइटिंग पैटर्न बेस्ड जब रहती है तो बच्चे अच्छे से नंबर बना पाते हैं. नहीं तो 1 के बाद अगर सीधे आप 2 लिखाएंगे तो स्टैंडिंग लाइन के बाद एक कर्व एंड स्लिपिंग लाइन बनाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. उससे बड़ा चैलेंज 3 हो जाएगा. सो टू मेक द लर्निंग ईजी for the children to write numbers, we have to teach it pattern based. So tip number 4 is quantify the numbers. Quantifying means अगर हम बच्चों को 2 सिखा रहे हैं तो उसके आगे कोई भी 2 पिक्चर्स ड्रॉ करके उस क्वांटिटी को नंबर 2 से रिलेट करके सिखाना है. नहीं तो 1, 2, 3 उसके लिए क्वांटिटीज़ नहीं, जस्ट डिफरेंट सिम्बल्स हो जाएंगे और वो नंबर को क्वांटिटी से एसोसिएट करना नहीं सीख पाएगा. इसीलिए वेन एवर वी टीच एनी नंबर, ऑलवेज टीच विच क्वांटिटी इट रिफर्स. नंबर 5 इज एनालिटिकल वर्किंग विद नंबर्स. नाउ दिस मीन्स कि अगर आप बच्चे को सारे नंबर्स की नॉलेज दे रहे हैं या किसी भी नंबर की नॉलेज दे रहे हैं तो आपको एक इसे क्वांटिफिकेशन और एनालिसिस को साथ में लेके चलना होगा. जैसे हमने पहले क्वांटिफिकेशन सिखा दिया, नेक्स्ट कम्स एनालिसिस. मीन्स आपने जैसे बच्चे को सिखाया 3, तो ड्रॉ 10 सर्कल्स विद आउटलाइंस. मीन्स एम्प्टी सर्कल्स आप ड्रॉ कीजिए एंड टेल द चाइल्ड टू कलर 3 सर्कल्स ओनली. सो दिस वे बच्चा पहले 3 सर्कल्स आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनकी कलरिंग करेगा. उससे ज़्यादा एम्प्टी सर्कल्स उसे नहीं कलर करने हैं. ये बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है. सो प्लीज़ ट्राई दिस एनालिटिकल एक्सरसाइज विद योर किड व्हेन यू आर टीचिंग द नंबर्स.